आइए महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। ट्रंप का झूठ पकड़ा गया और समूचे विश्व में थू-थू हो रही है। फोर्डो संयंत्र है ना, उस पर 13,600 किलो के बम बरसाए गए, किंतु वहाँ पर रेडिएशन नाम कुछ भी नहीं फैला। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पर से है ना सारे जितने भी जो यूरेनियम के और जो उपकरण थे ना, सब हटा लिए गए थे। वो मामला बड़ा रोचक हुआ है। जो भी हुआ हो, कुछ भी नहीं है। ट्रम्प की झूठ पकड़ा गई और पूरे विश्व में छूटू हो रही। अब मिडिल ईस्ट में तो है ना, ये समझ लीजिए कि अमेरिका को वहाँ से भारी होना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में है ना अब तो अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले होना शुरू हो गए और होंगे ही। वहाँ पर अब अमेरिका का है ना कोई काम नहीं। अब तो इस्लामिक राष्ट्र है ना, वो भी अमेरिका के विरोध में है। वो तो बात बड़ी अजीब सी लग रही है। जो 5 राष्ट्र थे ना जो अमेरिका के सपोर्ट में थे, उन्होंने भी अमेरिका से पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि नहीं, अब तो हम हमारे इस्लामिक भाई के साथ ही रहेंगे। ये सब पूरा हो गया। अब यहाँ पर भारत का जो है ना मामला बड़ा विचित्र है। भारत के अब मोदी जी मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। वो ईरान से अपील कर रहे हैं कि भैया शांति करो, युद्ध विराम की घोषणा कर दो और टेबल पर चर्चा कर लो, किंतु अब ये ईरान मानने को तैयार नहीं। ईरान तो पूरा बदला लेगा, अमेरिका पर हमला करेगा। इजराइल तो पूरा तबाह हो ही रहा है, उसमें भी कोई शंका नहीं है। और अब ये मोदी जी मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं ना, ये भी एक अच्छा नहीं लगता। कि वो तो इजराइल के साथ हैं, इजराइल उनका दोस्त है, नाव उनका खास है। नाव के साथ मिलकर इन्होंने भारत में कितने कितने षड्यंत्र रचे हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। और अब ईरान की जनता भी है ना भारत के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत कर रही है। ये भी हमारे लिए दुखदायी बात है, हमारी विदेश नीति और कूटनीति की असफलता है। चलिए, जो भी होना है ये तो होगा ही। अब यूएनओ में है ना क्या होता है, अब ये देखा जाएगा। यूएनओ की बैठक में है ना अमेरिका और ट्रंप की खूब भर्त्सना होगी। अमेरिका और ट्रंप तिल मिला जाएंगे और जो भी प्रस्ताव आएंगे उन पर वीटो करने का करेंगे, परंतु अब वो वीटो का पावर ही उनका खत्म हो गया। अब जो रूस और चीन है ना, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा हो गया। और ईरान ने जो घोषणा की नहीं कि हम अन्य राष्ट्रों को अब तेल देना बंद कर देंगे, इससे भी अनेक राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति बड़ी गड़बड़ाएगी और रूस और चीन की बल्ले बल्ले हो जाएगी। खैर छोड़िए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रूस और चीन ईरान की किस तरह से मदद करेंगे। वे अमेरिका पर हमला करने में और ईरान की कैसी मदद करेंगे। ईरान को तो है ना परमाणु बम भी दे देंगे, एयर4 वाले सिस्टम भी दे देंगे, लड़ाकू विमान भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, किंतु अब हमले में सक्रियता के साथ आएंगे कि नहीं, ये एक सवाल है। रूस और चीन तो ईरान के साथ पूरा है, वो तो अपने मिसाइलें दे रहा है, शस्त्र दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और ईरान और चीन की दोस्ती है ना बहुत मजबूत हो गई। और अब संभव है कि जो तेल का व्यापार है ना चीन के माध्यम से ही करेगा। ये बात शायद रूस को भी अखरेगी, परंतु जो भी होगा ना, अभी तो अमेरिका को पर हमला करना है, अमेरिका को नीचा दिखाना है, इसलिए रूस चीन और ये सब है ना एक साथ है। चलिए, जो भी होगा देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब भारत की स्थिति भी बड़ी विचित्र होती जा रही है। हम अब क्या कहें क्या नहीं कहें, किससे कहें। यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब तो यह नाजीवाद चल रहा है। अभी जो चुनाव आयोग की जितनी धांधियाँ पकड़ाई गई है ना, वो कितनी खतरनाक है। अरे सबसे पहले तो चुनाव आयोग को ही भंग कर दीजिए, और जो राजीव कुमार है और जो ज्ञानेश कुमार है ना, इनकी भी गिरफ्तारी होना जरूरी है, क्योंकि ये तो षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र रचना। अनेक सारे इतने कांड उजागर हो रहे हैं, फिर भी इन पर है ना किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जो नहीं हो रही। कार्रवाई होना चाहिए।
जबकि इनको है ना गिरफ्तारी करके इनका रिमांड लिया जाना चाहिए। 1 घंटे तक इनको वो पूरा है ना प्रताड़ित किया जाना चाहिए। इनको तो 1 घंटे हेलीक्राफ्ट बना के रखिए, ये सारे सच और सारे घोटाले उजागर कर देंगे। अब जो मतदाता की यूनिक आईडी है ना, वो सिर्फ एक ही होती है, उसके पहले के 3 नंबर है ना बिल्कुल अलग होते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। इस पर भी मामला बड़ा विचित्र है। अरे एक मतदाता का एक वो होता है, एक नंबर होगा विधानसभा क्षेत्र का, तो आप उसको अलग अलग कैसे कर सकते हो? वो तो यूनिक आईडी नंबर तो एक ही होना चाहिए ना, किंतु नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत नाटक हो रहा है। अब तो बिहार में है ना, अब एक नई बात चल रही है कि हर घर के मतदाता का प्रमाणीकरण भी लिया जाएगा। और लेना चाहिए क्या, कि पता होना चाहिए कि ये मतदाता मतदाता है, ताकि फर्जी मतदान न हो सके। मामला बड़ी विचित्र है। भारत की जनता है ना बेहद परेशान है, बहुत त्रस्त है। इतनी त्रस्त है कि हद से ज़्यादा 90% जनता है ना आक्रोशित है। और ये नाजी सरकार है ना, ये तो कुछ भी नहीं कर रही है। ये तो सिर्फ अपने सत्तावादी स्वार्थ की और राजनीतिक स्वार्थ की ही बातें कर रही है। अरे आप चुनाव आने के पूर्व न जाने कितनी कितनी घोषणाएं करते हो, योजनाओं का शिलान्यास करते हो, ये क्यों नाटक करते हो? आपने 10-11 साल में क्यों नहीं किया, ये भी जनता पूछ रही है। अरे जनता को मूर्ख मत समझो, जनता समझती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको सब कुछ पता है। मामला बड़ा रोचक है। अब तो इस देश में क्या स्थिति बनेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर अभी है ना जो सोनम राजा कांड में वो नए नए और तथ्य सामने आते जा रहे हैं। अब उसका जो सोनम का एक बैग, उसमें एक रिवॉल्वर, 5 लाख रुपए जो थे वो कितने गायब किए, उसका बैग ही गायब करवा दिया। और उसमें एक इंदौर का प्रॉपर्टी ब्रोकर और गुना का एक सिक्योरिटी वाला का नाम उजागर हुआ, बैग गायब करवाए। आखिरकार ये सोनम है ना कितने गैंग से जुड़ी हुई थी, ये भी एक बड़ी खोज की बात है। आखिरकार एक सोनम है ना किस प्रकार से, कौन गैंग से, किसकी गैंग से उसने क्या क्या काम करवाया। अब राज है ना वो तो पूरा उसी का आदमी है, सब कुछ है। और सोनम और राज के षड्यंत्रों के कारण ही राजा की हत्या हुई, और सुनियोजित और षड्यंत्रपूर्वक हत्या की। इसमें सोनम परिवार भी है ना शरीक है। सोनम की माँ को पूरा घटनाक्रम का पता है। अब हो सकता है कि पुलिस है ना सोनम की माँ का भी रिमांड ले। मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है। अब यहाँ पर अभी एक F-35 वाला मामला भी चल रहा है, अमेरिकन बॉम्बर का, कि वो केरल के तट पर मिला। वो F-35 क्यों आया, किस लिए आया, किस खराबी के कारण उतरा हुआ है, वो 7 दिन से उड़ने में सक्षम ही नहीं, वहीं पर खड़ा है। और उसके पायलट भी जो है ना राज खोल रहा है। अब क्या क्या राज खोलेगा ये तो हमारी वायुसेना है ना उससे पूछेगी और उसके बाद में कार्रवाई करेगी। तो यहाँ देश में तो गद्दारों की कमी नहीं है, देश में ही नहीं विदेशों में भी, ईरान में भी है ना किस किसने गद्दारी की ये भी सब पता है। अरे खेमनई के भतीजे तक गद्दारी पे उतर गए, ये भी एक अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। और पूरे विश्व में है ना मोना मासोद के और CIA के एजेंटों की भीड़ है। उनके चेहरे पर मुखौटे हैं, पहचानना बहुत कठिन है। मामला अति रोचक है। हमारे देश में CIA के कितने एजेंट हैं और वे अमेरिका के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, इसका भी संज्ञान होना हर नागरिक को जरूरी है। यहाँ पर जो मुखौटे लगाए आते हैं ना, कभी कोई राम का लगा लेंगे, कभी मोदी का लगा लेंगे, कई लोक कल्याण का लगा लेंगे, और कितने NGO भी है ना वो भी अमेरिका के प्रति बड़े समर्पित। और अब तो हमने उज्जैन में तो देखा ना कि यहाँ पर साधु संत जो धर्म पालिका है ना वो भी विकृत हो गई। उसमें भी न जाने क्या क्या कांड हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। धन बल के आधार पर महामंडलेश्वर बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, नए नए निर्माण कर लेते हैं, जमीनें हड़प लेते हैं, सरकार के तलवे चाट कर खूब पैसा ले लेते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। और उनके साथ तो NGO भी मिलने का, NGO को भी उनके साथ हो गया।
और एनजीओ मिलकर भी घोटाले कर रहे, ठगी कर रहे, मामला बड़ा थी। और अपने यहाँ तक है ना, जो महान विभूतियाँ हुई है ना, जो प्रसिद्ध हो चुके, उनके नाम से भी अब तो ठगी के काम चालू हो गए। हमारे पास में सबके प्रमाण है, यहाँ अखाड़ों में क्या क्या हो रहा है ये भी हमें पता है। उज्जैन के यहाँ पर कितने साधु संत हैं, उनका क्या चरित्र है, क्या रिकॉर्ड है, ये भी हमें पता है। महाकाल मंदिर में आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, रोजाना हादसे हो रहे हैं, कुछ न कुछ घटना होती रहती। महाकाल लोक जो बना है ना, उसका यदि आप इतिहास खंगाल देंगे ना तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी कि इतना शातिर घोटाला योजना से लेकर उद्घाटन तक में। अरे सिर्फ महाकाल लोक के उद्घाटन का व्यय 6 करोड़ रुपए से अधिक का। ये क्या नाटक है, क्या हो रहा है देश में। और यहाँ बेचारे गरीब जनता है ना, जो लोग हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं, गरीब परेशान हैं, किसी के साथ है ना कितने अभाव हैं, कोई जानने को तैयार नहीं। और उज्जैन में तो है ना बड़ी विचित्र बात हो गई, यहाँ पर तो साधु संतों ने भी वो गुंडों की गैंग बनाना चालू कर। और उज्जैन में एक नई प्रोसेस चालू हो गई, रंगदारी वसूली। रंगदारी वसूली जा रही कि आप कहीं भी कुछ भी कीजिए, हमें हमारी रंगदारी मिलना चाहिए, चाहे ठेकेदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, उससे भी रंगदारी वसूली जा रही। और स्वास्थ्य सेवा के नाम पर तो क्या क्या नाटक हो रहा है ना, इसकी कोई सीमा ही नहीं। अभी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने है ना घोषणा की थी और एक सूची जारी की कि 76 अस्पताल पंजीकृत हैं और 204 क्लिनिक है। मगर जो इसके अलावा कितने आप पंजीकृत अस्पताल कार्यरत हैं, इसकी भी ज़रा जानकारी कर लो। और जो 204 क्लिनिक है ना, उनमें और इन अस्पतालों में कितनी कितनी सुविधाएं हैं, इसका भी एक ध्यान कर लो। यहाँ पर तो संक्रमण तो फैलता ही है। आप क्लिनिक में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर संक्रमण फैलना आम बात है। ये भी एक हमारे स्वास्थ्य अधिकारी को ध्यान देना चाहिए उज्जैन की। अब क्या क्या बताएं, कहाँ कहाँ हम बताएं और कितनी बातें बताएं। हम जो बोलते हैं बताते हैं ना, उन पर अमल तो करो। हम जो बात करते हैं सच सबके सामने रख देते हैं ना, उसको झुकलाने का प्रयास तो मत करो। आप जो हम जनहित के लिए, जन सुविधा के लिए बातें बताते हैं ना, उनको मुँह। और सिंह 2028 के नाम पर क्या क्या कांड हो गए, कैसे कैसे कांड हो गए, इसका भी हमें संज्ञान है। हम उसका भी सारा भंडाफोड़ करेंगे। हम तो अब है ना यहाँ पर समानांतर सिंह समिति प्रदेश स्तर की, संभागीय स्तर की, जिला स्तर की बराबर, और हम हर चीज़ पर निगाह रखेंगे कि किस प्रकार के घोटाला हो रहा है, कहाँ का क्या हो रहा है। आज बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बोलता ही जाऊँगा। अभी जो हमने आपके सामने बातें रखी है ना, वो आपको कितनी पसंद आए। और यदि किसी को बुरा लगे तो लगे भैया, हमें माफ़ कर देना। हमारी तो आदत है सच सबके सामने प्रस्तुत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद।